अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए है और लातदा दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुवहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुअज़्ज़मा पर। गुज़श्ता से पेवस्ता जुम्मतुल मुबारक के अंदर हमने मिराजुल नबी के हवाले से
कुछ बातें की थी, तो दरमियान में शबान के हवाले से हमने एक जुमा पढ़ाया और बकिया बातें जो कि सफ़र मेराज के ताल्लुक़ से हैं उनको इंशाल्लाह आज के इस मुख्तसर से वक्त के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेराज के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे, जहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, यहाँ तक आपका और मेरा साथ था, आपको उस मकाम पर छोड़कर वो अलग हो गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दे में रहकर बातें की, हम कलाम हुए। तो ये वो मकाम है जिस मकाम के ताल्लुक़ से बहुत से लोग यहाँ पर आकर बड़े बड़े उन्होंने मनगढ़ंत किस्म के किस्से भी बना रखे हैं। उन्होंने तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के साथ जफियाँ भी डलवा दी हैं, बगल कीर भी करवा दिया है। और बाज़ वाइज़ीन से तो यहाँ तक भी सुनने में आता है, वो बयान करते हैं किस्से कहानियाँ मनगढ़ंत किस्म की, बहतान, कि जब जिब्रील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से छोड़कर अलग हो गए तो एक नौजवान आए, आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए, मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम गौसे आज़म है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। गौसे आज़म से मुतल्लक ऐसे ऐसे इन्होंने मनगढ़ंत किस्म के किस्से कहानियाँ बना रखी हैं, वल्लाहुल मुस्तआन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा नहीं। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बारे में हदीस वाज़िह तौर पर आ गई, जब अबू ज़र एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अलम तारा रब्बक, कि आपने अपने रब को देखा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूरुन, वो तो एक नूर है, अन्ना अराहु, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? वो नूर अल्लाह का हिजाब है जो मेरे और अल्लाह के दरमियान हाइल है, भला मैं अल्लाह को किस तरह देख सकता हूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एक हदीस आ गई कि मैंने अपने रब को नहीं देखा, तो हम अब रब से मुलाकातें साबित करने के लिए कुरान के अंदर तहरीफ़ात करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमीन को, हदीस मुबारकों को जुठलाएँ और मनगढ़ंत किस्म के किस्से कहानियाँ बनाकर लोगों को गुमराह करें। इससे बड़ा इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर बहतान क्या हो सकता है कि जब सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा आयशा, आप ये बताइए, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी कि तुम्हारा ये सवाल सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो फरमाती है कि जिस शख्स ने ये बात कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, तो बेशक उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बहतान बांधा है। जो शख्स ये दावा करता है, कुरान मजीद के अंदर जो आयात हैं, तो उसने बहतान बांधा है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयतें नाज़िल फरमाई हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए थे, आप उनके करीब हुए थे, उनकी मुलाकात हुई थी। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। तो इन आयात को इस चीज़ के ऊपर आकर लगा देना कि ये अल्लाह के साथ मुलाकात है, ये बहुत ही बड़ा एक बहतान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो एक नूर है, उस नूर को कला भला कौन देख सकता है?
सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सोता नहीं है और सोना उसके शैन शान भी नहीं है। वो तराजू को पस्त करता है और बुलंद करता है, यानी कि रोज़ी के अंदर कभी कमी करता है, कभी ज़्यादती करता है, कभी बेशी करता रहता है। और उसकी तरफ रात के अमल दिन के मुकम्मल होने से पहले पहले और दिन के अमल रात के अमल से पहले पहले उठा दिए जाते हैं। उस अल्लाह का जो हिजाब है वो नूर है। एक हदीस में आता है जो उसका हिजाब है वो आग की मानिंद है। अगर वो ये हिजाब हटा दे तो उसके मुक़द्दस चेहरे की जो तजल्लियात हैं उसकी ज़द में आने वाली सारी की सारी मखलूक को वो जला डालेंगी। उस पर्दे की जो तजल्लियात हैं सारी मखलूक को जला डालेंगी। तो एक इंसानी आग कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर सकती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िद की थी अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। और जो उसके मानने वाले पैरोकार जो लोग थे 70 लोग जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा पहले पारे के अंदर किया है। जब उन लोगों ने कहा ए मूसा हमें अपने रब को दिखा, तेरा रब हम देखना चाहते हैं, तो मूसा ने अपने रब से दरख्वास्त किए, ए अल्लाह ये सब लोग तेरा दीदार करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे अपना दीदार करवा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने कहा मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने कहा अल्लाह मैं देखूँगा। रब ने कहा कि तू ये तूर पहाड़ को देख, अगर मेरी तजल्ली को इस तूर पहाड़ ने, इस सख्त पहाड़ ने अगर बर्दाश्त कर लिया तो फिर तू भी मुझे देख सकता है। जो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ के ऊपर डाली तो वो पहाड़ रेत की मानिंद ज़र्रा ज़र्रा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर गिर पड़े और 70 के 70 लोग वहाँ पर मर गए, हलाक हो गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मूसा ने दुआ भी की थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा उनको ज़िंदा भी कर दिया था। सूरतुल बकरा के अंदर पूरा किस्सा मौजूद है, पढ़ लें पहले पारे के अंदर। मूसा नबी ने जब अल्लाह से दरख्वास्त की अल्लाह मैंने देखना है, तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आँखें ऐसी बनाई नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर सकें। जन्नत के अंदर जब जन्नतियों को सारी नेमतें मिल जाएंगी, अल्लाह उनसे पूछेगा तुम्हें और कुछ चाहिए? वो कहेंगे अल्लाह हमें सब कुछ मिल गया, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो अल्लाह कहेंगे एक चीज़ की कमी है, वो मेरा दीदार है। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतियों को आँखें ही वो देगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करने के काबिल होंगी। वहाँ पर दीदार करवाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना। और ये जन्नतियों के अंदर, जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी जो नेमत होगी, जो उनकी राहत और उनकी सुकून और उनकी लुत्फ़ का सबब बनेगी, सबसे जो बड़ी जो अजीम चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है, जो यौमिया सुबह के वक़्त और असर के वक़्त और जुम्मे के दिन हुआ करेगा। ये सबसे बड़ी नेमत है जन्नत के अंदर, जहन्नमी इससे महरूम रहेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा करें, मूसा नबी अल्लाह के महबूब नबी नहीं देख सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पर जब दीगर जहाँ बहुत सारे मुशाहिदात करवाए, हम कलाम हुए, पर्दे में रहकर बातें की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि रायतुहु नूरन, मैंने वो हिजाब का पर्दा देखा, नूर देखा, उस पर्दे के पीछे परवरदिगार थे, मेरी आप अल्लाह से हम कलाम हुए, बातें हुई, सारी की सारी पर्दे में रहकर हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के महल्लात भी दिखाए, सहाबाए किराम के महल्लात भी दिखाए और जहन्नम के कुछ मनाजिर भी दिखाए, ताकि तसल्ली भी हो जाए, दिल को सुकून भी हो जाए, सज़ा भी देख लें, जज़ा भी देख लें, और इबरत के जो मकामात हैं वो भी दिखा दिए, ताकि उम्मत को जाकर इस बात की इतला दे दें कि ऐसे ऐसे अमल करने के करेंगे तो ऐसा ऐसा अंजाम होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के जो वहशतनाक मनाज़िर देखे थे, उनमें से एक मंज़र आप देखते हैं, आपने देखा कि कुछ लोग मुर्दार खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, मुर्दार लोग, जानवरों का, मुर्दार लोगों का। जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे। एक हदीस के अंदर इसकी मज़ीद तफसीर ऐसे है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जमात के पास से गुज़रे कि जिनके नाखून तांबे के थे
और वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को, अपने सीने को नोच रहे थे और खा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील से, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, लोगों की गीबतें करते थे, चुगलियाँ करते थे, उनकी इज्जतों को मजरू करते थे। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन, तुम आपस में एक दूसरे की गीबतें मत किया करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मंजर दिखाया गया, मुर्दार लोगों का गोश्त खा रहे हैं, अपने ही तांबे जैसे नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं, उनको खा रहे हैं। ऐसी अज़ियतनाक तकलीफ़ के अंदर वो लोग मुब्तला होंगे जो लोगों की इज्जतों को मजरूह करते थे, गीबतें करते थे, चुगलियाँ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंज़र देखा। आपने देखा जहन्नम में एक शख्स को देखा कि उसकी आंखें नीली हैं और सुर्ख उसका चेहरा है और ठिगना परागंदा हाल का है। पूछा कि ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा कि ये सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ऊँटनी थी, जिसे अल्लाह ने नाक़तुल्लाह कहा, अल्लाह ने कहा कि ये ऊँटनी मेरी ऊँटनी है, तुमने इसको तंग नहीं करना, इसको तुमने आज़ादाना घूमने देना है। तो इस बदबख्त शख्स ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था। तो आपने उसको देखा कि जहन्नम के अंदर उसको इबरतनाक सज़ा हो रही है। तो जहन्नम के मनाजिर में से एक मंज़र आपने ये देखा, आपने एक गिरोह को देखा। वो जमात कौन सी जमात थी? वो आपकी उम्मत के वाइज़ीन थे, ख़तीब लोग थे। आपने उनको देखा कि जिनके होंठ कैंचियों के साथ काटे जा रहे हैं। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के ख़तीब हैं, वाइज़ीन हैं, जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। कुरान ख़ुद तो पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन वो अक़ल नहीं रखते। लोगों को बड़ी वाज़ेह नसीहत करते हैं, लोगों को बड़ा वो घुमाते हैं, लेकिन ख़ुद दीन से दूर हैं, ख़ुद उस पर अमल पैरा नहीं होते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंज़र ये भी देखा कि आपने वहाँ पर एक खून की नहर देखी। उस खून की नहर के अंदर एक शख्स गोते खा रहा है। वो गोते खाता खाता बचता बचाता किनारे पर आता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर एक फ़रिश्ता खड़ा है। वो फ़रिश्ते के हाथ के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है। वो उसको पत्थर मारता है और वो दोबारा उस नहर के अंदर गिर जाता है और दोबारा गोते खाने लगता है। वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता है। बार बार ये मंज़र देखा, ऐसा ही हो रहा है मुसलसल। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल, जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, ये वो शख्स है जो कि लोगों का खून निचोड़ता था, सूदखोर, लोगों को सूद पर पैसे देता था और पैसे लेता था। गिरवी की जो सूरतें हमने आजकल बना रखी हैं, गिरवी चीज़ें लेते हैं, गिरवी चीज़ें देते हैं, बैंकों से गाड़ियाँ लेते हैं, बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं। आपने फरमाया कि सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद लिखने वाला और सूद के ऊपर गवाही देने वाला, ये चारों शख्स बराबर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चारों बराबर हैं और इनका इंजाम कल क़यामत के दिन ये होगा कि गंदे खून की गंदी नहर के अंदर गोते खा रहे होंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फरिश्ते कोड़े मारेंगे, पत्थर मारकर दोबारा उस नहर के अंदर गिरा देंगे। सूद से बचें, बहुत बड़ा ये जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंज़र ये देखा कि एक शख्स, उसका जबड़ा काटा जा रहा है चाकू के साथ। जबड़े को यहाँ से काटना शुरू किया, आखिर तक काटा गया और फिर दूसरे जबड़े को काटा गया। जैसे ही दूसरा जबड़ा काटा गया, पहला जबड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, फिर पहले जबड़े की दोबारा बारी आई, फिर इस तरीके से दूसरा जबड़ा भी ठीक हो गया, उसकी दोबारा बारी आई, बार बार काटा जा रहा है, बार बार वो सही हो रहा है। पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, ये वो शख्स है जो झूठ फैलाता था, झूठी बात करता था, वो झूठ फैल जाता था। तो आज ये बात समझना हमारे लिए बहुत आसान है। पहले वक्तों के अंदर तो झूठी बात अगर कोई शख्स मक्के में करता था, मदीने तक पहुँचते पहुँचते 10-15 दिन लग जाते थे। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हमारे हाथों के अंदर मोबाइल है, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के ऊपर कोई झूठी खबर हम फैला दें, जैसे आज का प्रोपेगेंडे का दौर है, कोई झूठी बात हम शेयर कर देते हैं, 1 सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि मेरे कितने व्यूज़ हो गए, तादाद को देख के बड़े खुश होते हैं कि इतने लोगों ने मेरी पोस्ट को देख लिया, और वो झूठी खबर होती है।
तो आपने देखा कि ये झूठ, एक शख्स झूठ को फैलाता है व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, कल क़यामत के दिन उसके जबड़ों को काटा जाएगा छुरी के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंज़र ये भी देखा, एक बहुत ही बड़ा घड़ा है, उसका मुंह बहुत तंग है और नीचे से वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही चौड़ा है, और उसकी घड़े के अंदर आग है शदीद किस्म की, और उसके अंदर नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं, और वो चीखो पुकार कर रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और उस घड़े के अंदर से बड़ी बुरी किस्म की बदबू भी आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा, ये कहा होगा कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो नारा लगाते थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमें आज़ादी है। जैसे एक मर्द को चार औरतें करने का हक़ है, तो ऐसे ही ये औरतें कहती थी हमें भी कई मर्द करने का हक़ है, जहाँ मर्ज़ी जाएं हमें आज़ादी है। और मर्द भी जब चाहते जहाँ मर्ज़ी मुँह मारा करते थे, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं करते थे। ये वो लोग हैं बदकारी करने वाले, अपने जिस्मों को आज़ाद समझने वाले, अपनी मर्ज़ी करने वाले। तो इस तंग मुंह के गड़े के अंदर, उस आग के अंदर ये जल रहे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम जो अज़ाब हैं, जो अज़ाब की सूरतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनसे महफूज फरमाए। मनाज़िर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बस कुछ बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जितने भी कबीरा गुनाह हैं इनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरोगा जहन्नम से भी मुलाकात हुई। जो जहन्नम का दरोगा है, आपने उससे मुलाकात की, आपने उसको देखा तो उसने भी आपको देखा, तो उसने आपको पहचान लिया, उसने पहले सलाम कर दिया। पहचान कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उसको देखा, उसकी इतनी हैबत है कि मजबूत से मजबूत दिल वाला शख्स भी उसके सामने नहीं ठहर सकता। शफ़क़त और मोहब्बत, रहमत, वो तो उसके करीब से नहीं गुजरी, वो उसको पहचानता ही नहीं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उस दरोगा जहन्नम का नाम मालिक है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि वनादौ या मालिकु लियक़दी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून, कि जहन्नम के लोग पुकार कर कहेंगे या मालिक, मालिक उसका नाम लेकर पुकारेंगे, ए मालिक लियक़दी अलैना रब्बुका, तेरा रब हमारे बारे में फ़ैसला क्यों नहीं कर देता, हमें मार क्यों नहीं देता, हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। क़ाला, वो मालिक कहेगा, दरोगा जहन्नम कहेगा, इन्नकुम माकिसून, अब तुमने हमेशा हमेशा के लिए इस जहन्नम के अंदर ही रहना है। तो आपने उस फरिश्ते को भी वहाँ पर देखा, उससे मुलाकात भी की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर दज्जाल की भी असल शक्ल में उसको देखा। आपने फरमाया कि मैंने दज्जाल को देखा जो कि अजीमुल जुस्सा था, बड़े बड़े जिस्म वाला था, चाँद की तरह सफ़ेद था, और उसकी एक आँख सलामत थी और वो आँख सितारे की तरह चमक रही थी, और उसके बाल ऐसे थे कि जैसे किसी दरख्त की टहनियाँ हों। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कलमों की आवाज़ भी सुनाई जो कलमे फ़रिश्ते चलाते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को लिखते थे। और लिखने की वजह से जो कलमों की सरसराहट थी, जो उसकी आवाज़ थी, अल्लाह के नबी ने उन आवाज़ को भी सुना। पूछा कि ये कैसी आवाज़ है? तो जिब्रील ने वज़ाहत की कि ये वो फ़रिश्तों की जमात है जो अल्लाह के फ़ैसले लिखती है, ये उसके कलमों के चलने की आवाज़ें हैं। अब उसकी क्या कैफियत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, लेकिन हमारा इस चीज़ पर ईमान है क्योंकि हमारे नबी ने हमें इसकी एक चीज़ बतला दी। और मिराज के मौके पर सबसे जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए जो तोहफ़े दिए, उनमें से सबसे पहला तोहफ़ा जो था वो नमाज का तोहफ़ा था। तफसील है इसमें कि 50 नमाज़ें दी। रस्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पूछा कि तुम्हारे रब ने क्या तोहफ़ा दिया, कहा कि 50 नमाज़ें दी। बार बार बहरहाल कम करवाते करवाते बिलाखिर 5 तक रह गई। तो फिर भी कहा कि तेरी उम्मत के ऊपर ये बड़ी भारी होंगी 5 नमाज़ें भी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब शर्म आती है कि मैं रब के पास जाकर बार बार दरख्वास्त करूँगा, 5 नमाज़ें हैं, अब मैं मज़ीद कमी के लिए अल्लाह के पास नहीं जा सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 5 नमाज़ें तोहफ़े में दी हैं मिराज के मौके पर। कहा कि ये उम्मत के लोग ये 5 नमाज़ें भी अदा करेंगे तो सवाब उनको 50 नमाज़ों का ही मिलेगा, 10 गुना सवाब मिलेगा।
कितनी रहमत, कितनी शफ़क़त है। 5 नमाज़ें, कहाँ 50, कहाँ 5 नमाज़ें। तो हमें इन नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इसको अपने वक्त पर अदा करना चाहिए, नमाज को कायम करना चाहिए। नमाज कायम करना किसे कहते हैं, इसके बारे में कभी तफसीली बात करेंगे। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज के अंदर हम जो जो बातें कहते हैं, जो जो ज़िक्र करते हैं, उसके ऊपर हम बाद में भी कायम रहें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नमाज के अंदर हमने कहा, नमाज कायम करते हुए कहा, बाद में भी इस बात के ऊपर हम कायम रहें। 5 नमाज़ें हमें तोहफ़ा मिली मेराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके अलावा जो एक अजीम तोहफ़ा मिला, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत का तोहफ़ा है। लिल्लाहि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें ये मेराज का तोहफ़ा है। कहा कि अपनी उम्मत को हुक्म दें कि ये 2 आयतें लाजमी पढ़ें। आपने फरमाया कि जो शख्स रात को सोने से पहले ये 2 आयतें पढ़ लेगा, पूरी रात के लिए उसको कफ़ायत कर जाएंगी, शैतान से कफ़ायत कर जाएंगी, हर किस्म की आफत से वो शख्स महफूज रहेगा, और रात का जो क़याम है उससे भी कफ़ायत कर जाएंगी। ये तीनों चीज़ों से कफ़ायत कर जाती हैं। 2 आयतें हैं, ज़ुबानी याद करें, बच्चों को भी याद करवाएं, सोने की जब दुआएं पढ़ते हैं साथ में 2 आयतें भी पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह पूरी रात आपको अजर सवाब भी मिलेगा, क़यामुल लैल का सवाब भी मिलेगा, और साथ में हर किस्म की आफत से शैतान से भी आप महफूज रहेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेराज के मौके पर मैं फ़रिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुज़रा, तो हर जमात ने मुझे यही बात कही कि तुम अपनी उम्मत को सींगी लगवाने का हुक्म दो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को सींगी लगवाने का हुक्म दे। क्यों? इसलिए कि इन फ़ीही शिफ़ाउन, के इसमें शिफ़ा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतौर ख़ास हुक्म दिया गया कि ए मोहम्मद, आप भी सींगी लगवाएं। हिजामा करवाना, पिछना लगवाना, आजकल तो इसके सेंटर बन चुके हैं, बड़ी सहूलत हो गई है। तो ये सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मेराज का तोहफ़ा है। अब ये फ़रिश्तों का कोई अपना तजवीज़ करदा नहीं है। फ़रिश्ते जो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई बात नहीं कह सकते। गोया कि ये अल्लाह की तरफ से आपको ये तोहफ़ा दिया गया कि अपनी उम्मत को कहें कि वो सींगी लगवाएं, उसके अंदर उनके लिए शिफा है, आफ़ियत है, सलामती है, और अजर व सवाब भी है। और फ़रिश्ते बाज़ औक़ात बादशाह ख़ुद कोई हुक्म सादर कर देता है, और बाज़ औक़ात अपने किसी वज़ीरों को कह देता है कि तुम ये हुक्मनामा जारी कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम फ़रिश्तों के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और फिर एक फ़रिश्ते ने नहीं बल्कि फ़रिश्तों की हर एक जमात ने हर एक मौके पर यही कहा कि अपनी उम्मत से कहें कि वो सींगी लगवाएं। और एक और तोहफ़ा, आखिरी तोहफ़ा, आखिरी बात, आपकी उम्मत को जो एक तोहफ़ा दिया गया वो ये है कि आपकी उम्मत में से जो बंदा शिरक नहीं करेगा, अल्लाह की ज़ात के अंदर किसी और को शरीक नहीं करेगा, इबादत के अंदर शिरक नहीं करेगा, इताअत के अंदर शिरक नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बड़े बड़े गुनाह भी बख्श देगा, माफ़ कर देगा। बस कबीरा गुनाह, इससे इज्तनाब करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिरक है ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, इस जुल्म से अपने आप को महफूज रखें, शिरक का कभी इर्तिकाब मत करें। अपने कौल के अंदर, अपने फ़ेल के अंदर कोई शिरकिया नारा ना हो, अपने फ़ेल से कोई ऐसा अमल ना करें कि जिससे शिरक नमूदार हो, ज़ाहिर होता हो। अगर आपकी ज़िंदगी शिरक से खाली होगी तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कबीरा गुनाह भी मुआफ़ फरमा कर आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये मेराज के जो तोहफ़े हैं, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, शिरक से इज्तनाब करने के हवाले से इतनी अजीम बशारत है, सींगी लगवाने का हुक्म है, और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और 5 नमाज़ें हैं। ये मेराज के तोहफ़े हैं। इन तोहफ़ों को समझें और इस पर अमल करें, इसी के अंदर हमारी कामयाबी मुज़मिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।